Very good morning. छाया, कुंती, विकास, आकाश, मनोज, प्रियंका, अखिलेश, सत्य, अनिष्का, अर्चना, संदीप, किशन, आशीष, रिपू, दुर्गा is always there, विकास, शिवम, राज, करण, मयंक, डैनियल हर समय रहता है, दिव्या, अनीता, शिव, आकाश, जितेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। इतना बड़ा मैसेज किसने लिखा? आपको देखकर हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। मैं भी ओके, लव यू टू। सौरभ, कौशल, आकांक्षा, दीवान, संतोष, अनुज, सुमित, दुर्गा, तुषार, अक्षय, प्रतिभा, अभय, राहुल, अमृत, नमन, आकांक्षा, आयुष, शशि। बस काफ़ी हो गया। अमित, सुनीता, दीवान, आजम, ताहिर, तुषार, शिप्रा, प्रवीण, कौशल्या, संदीप, योगेश, राजीव। बहुत डिफ़िकल्ट है, इतने तेज़ी से नाम निकलने लगते हैं कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हम लोग क्विज करेंगे। हमने आपसे कहा था कि आपने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, और आज एक बहुत ही छोटा विषय होगा, एंटार्क्टिका। तो हम लोग जब ये 4 कॉन्टिनेंट कर लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि दक्षिणी महादेश पर हमारी विवेचना आज खत्म होती है। तो ये एक तरह से एक मुकाम है जहाँ पर हम लोग बैठ कर के अपना विश्लेषण कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, क्या पाया, उसको एक बार देख सकते हैं। श्री, भाग्य, प्रतिभा, मनीष, आप लेट हो जाते हैं सर, इसलिए मैं ऑफलाइन वीडियो ही देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हम लेट कहाँ हो जाते हैं भाई? 5 मिनट, 4 मिनट, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। लेट कैसे हो सकते हैं? इसी कमरे में मेरा यहीं पे घर है। ये हम अपने इन हाउस स्टूडियो में खड़े हैं। आपको दिखाएं तो हमारा यहाँ पे अपना लाइब्रेरी है, अपना घर है। तो लेट होने का सवाल नहीं उठता है। लेट हो जाता है कई बार, जैसे मान लो कि कोड जनरेट होता है तो कोड को यहाँ डाला जाता है हमारे OBS में, फिर वो कोड कई बार मिस हो जाता है, कई बार कनेक्ट नहीं होता है। आप लोग इतनी जल्दी आरोप मढ़ देते हो, लेट हो जाते हो, क्या 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 कितना शिकायत करोगे इस दुनिया से? हम तो चंद दिनों के मेहमान हैं आपके आगे, और आप अपनी आदत बदल लो। हम लोगों भला बुरा कहना और दोष मढ़ना, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप देखो। ओके, करंट का वो वीडियो हमारे चैनल पे हमने डलवा दिया है। वैसे दोबारा कैरियर विल में भी हम डलवा देते हैं, अगर वो करंट का क्लास मिस हो गया हो। आप बात पूछिए। डाउट पूछिए। वॉइस प्रॉब्लम है? होना तो नहीं चाहिए, हमारे तरफ से तो वॉइस ठीक है। कई बार आपके मोबाइल का या आपके यहाँ रेंज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई बच्चे लिखते रहते हैं बहुत अच्छा है सर, सब ठीक है सर, और कुछ बच्चे लिखते हैं वीडियो रुक करके चल रहा है। तो कोई बात नहीं है, ऑफलाइन क्लास में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हो सकता है। चलो हम लोग अब शुरू करते हैं एक छोटा सा डिस्कशन, ताकि जो बच्चे ऐसा अनुभव कर रहे हैं या फील कर रहे हैं कि शायद वो UPSC के लायक हैं भी या नहीं, बहुत लोगों ने अपने आप को जज करना शुरू कर दिया है, उस जजमेंट वाले जोन से बाहर निकलना है। अपने विषय में सोचना बंद कर दो, क्योंकि
कई लोग अपने से बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं कि जो बताया गया वो सब मेरे अंदर में प्रवेश कर जाए, सब मुझे याद हो जाए। तो ये किसी के साथ नहीं होता है। हम भी आपकी जगह होते तो नहीं होता, ये चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, दिख रहा है आपका कमेंट पांडे जी? गुड मॉर्निंग पंकज। आदित्य पूछिए, आप डाउट पूछिए। पीडीएफ नहीं मिला। आप लोगों को अब लिखना बंद करना है। बंद करो, लिखना बंद करो। ओके। अब देखो, कुछ लोग लिख रहा है वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ लोग लिख रहा है सब सही चल रहा है। गुड मॉर्निंग लक्की, आनंदराज, पंकज, शिप्रा, रिपू। आज के डेट में चैनल ढूंढना बहुत आसान है, नाम से ढूंढ लो। ओके, करंट का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ? अपलोड तो हुआ है, आपको नहीं कैसे मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, पहले दक्षिणी महादेशों पर एक सामान्य विवेचना करते हैं और सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनो कि क्या कहा जा रहा है। देखो, आईएएस पीसीएस बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आधारिक तैयारी होती है और उस आधारिक तैयारी के क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी, और राष्ट्रीय आंदोलन में आपको मैंने कल भी कहा था कि उसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और भारत एक देश के रूप में भारत का एकीकरण कैसे हुआ है और भारत की आर्थिक सामाजिक दशाएं क्या थी आज के 100 साल पहले, ये सब कुछ उसमें वर्णित हो रहा है। तो वो एक आधार देता है। कोई भी व्यक्ति आईएएस की तैयारी शुरू करता है तो आप देखोगे आपके सीनियर्स भी कहेंगे कि मॉडर्न इंडिया से वो शुरू करते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से शुरू करते हैं। वहाँ पे आपको टैगोर, गांधी, नेहरू और तिलक जैसे बड़े बड़े थिंकर्स के विषय में भी जानने का मौका मिलेगा। और इतिहास के माध्यम से आप जो ब्रिटिश राज था, जो उसके पूर्व काल थे, या ब्रिटिश के बाद उनकी नीतियां कैसे हमारे देश में आज भी चल रही है, इन सब का एक बहुत ही तुलनात्मक ज्ञान मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई बच्चा स्टार्ट करे, प्रारंभ करे तो वो भी पढ़ना शुरू करे। और दूसरा आधार क्या उसका बनाता है, जो उससे भी ज़्यादा मौलिक है, वो है कि आपको विश्व के मानचित्र का ज्ञान हो। और मानचित्र के ज्ञान के साथ साथ आप विश्व के भूभौतिक प्रदेशों के विषय में भी जानें, आप कॉन्टिनेंट्स के विषय में जानें, उसके संसाधनों के विषय में जानें, वहाँ के जलवायु, वनस्पति, वहाँ के आर्थिक तंत्र, वहाँ के देशों की सीमाएं, आपकी विषुवत रेखा कहाँ है, आपका कर्क मकर रेखा कहाँ है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। देश की सीमाएं कैसे जुड़ रही है, नदियाँ कहाँ पर हैं, पठार कौन से हैं, ये सब आपको देखना होता है। और आज हम आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाएंगे, जिस एक्सरसाइज करने में आपको पूरा रिवीजन हम करवाएंगे सारे कॉन्टिनेंट्स का। और मुझे आशा है कि इस रिवीजन से आप लोगों को बहुत लाभ होगा और हम लोग जैसा जैसा निर्देश दिया जाए वैसे वैसे आपको काम करना है। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग शिफ्ट करेंगे वो होगा नॉर्थ अमेरिका, एशिया होगा, फिर यूरोप होगा, फिर नॉर्थ अमेरिका होगा। तो विश्व की जो 3/4 से अधिक जनसंख्या है वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पूरी भू राजनीति और आर्थिक तंत्र समाहित है। तो हम लोगों ने अब तक जो कुछ किया है, ये यूपीएससी का समझो 10-15% है, अभी तो 80% बाकी है। 20% मान लो कर भी लिया है तो 80% अभी बाकी है। और 20% हमने बहुत ही साधारण सामान्य कॉन्टिनेंट्स को उठा करके उसको प्रदेशों में बांट करके उसके विषय में हमने जानकारियां ली हैं। ओके, जानकारी आपको दिया है। अब कल से जो हमारा क्लास होगा उसमें
कल हम पश्चिम एशिया को उठाएंगे। और पश्चिम एशिया का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, वो पूरा अरब का प्रायद्वीप है, ईरान है। तो ये पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आएगा। तो पश्चिम एशिया जाते ही भू राजनीति और विश्व का संसाधन और उद्योग, ये सब टॉपिक बिल्कुल गर्म होने लगेगा। तो मैपिंग के साथ साथ भू राजनीति और आर्थिक तंत्र और सामाजिक तंत्र सब शुरू होगा वेस्ट एशिया के साथ। आप लोगों को एक हम कमेंट शो हो रहा है, लेकिन कमेंट हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम आपके कमेंट पढ़ेंगे तो इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम कमेंट का बस जवाब देते रह जाएंगे, उसका लाभ नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट अब लिखना बंद करो और प्लीज़ बातों को सुनो और हम लोग अध्ययन करते हैं। आपको सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमने अफ्रीका किया है तो अफ्रीका के भौतिक मैप पर आपको घुमाते हैं। आपको अफ्रीका का भौतिक मैप पलटना है। अपना एटलस उठाइए, अफ्रीका के भौतिक मैप को निकालिए और जैसे जैसे निर्देश दिया जा रहा है वैसे वैसे करिए। और पूरे भौतिक मैप में आप जहाँ भी कहा जाए आप ज़रूर अंडरलाइन करिए, क्योंकि अंडरलाइन करने से वह लोकेशन महत्वपूर्ण है, तभी हमने अंडरलाइन करवाया और वो लोकेशन आपको भी याद होता रहेगा। तो आप जल्दी से अफ्रीका के भौतिक मैप को निकालिए। अफ्रीका के भौतिक मैप को निकाला जाए और अफ्रीका के भौतिक मैप को हम देखते हैं। आपने निकाल लिया, अफ्रीका का भौतिक मैप आपके सामने है। आपको हम 10-20 सेकंड का और समय दे रहे हैं। एटलस निकालिए, भौतिक मैप निकालिए। आपको एक्सरसाइज करवाना है। आप इस एक्सरसाइज के बाद पूरी तरह से आप सशक्त हो जाओगे। पैटागोनिया मरुस्थल भी है, पठार भी है। अब आप लोग एटलस निकालो। प्रश्न का उत्तर अब नहीं दिया जाएगा। सब अभी आपको हम जो एक्सरसाइज करवाने वाले हैं उसमें अफ्रीका, उसमें साउथ अमेरिका, उसमें ऑस्ट्रेलिया, तीनों को फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप जल्दी से एटलस निकालो। आपने एटलस निकाला, ठीक है। वीडियो बफरिंग, क्या वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है? कुछ लोग लिख रहे हैं वीडियो बफरिंग रुक करके चल रहा है। हाँ शिव प्रकाश, तुम्हारी बात हम तक आ गई है और आई विल गिव ए कॉल
आप लोग इसका ध्यान रखा करिए भाई। स्टूडेंट हमसे जुड़ा हुआ है तो हमसे शिकायत करेगा ना। नेट ना निकाल के दोबारा लगा दीजिए सर नेट को, क्योंकि इसका रेड हो रहा है ना ये। सबसे ऊपर में है मंजाला लेक, मंजाला लेक, टिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। मंजाला लेक भी मिला होगा। वेरी गुड। लेक टिमसा से इस्माइलिया नदी भी निकलती है। इस्माइलिया भी लेक, इस्माइलिया भी नहर है, नदी नहीं है। इस्माइलिया भी एक नहर है। बहुत अच्छा। स्वेज कैनाल के भौतिक चित्र को देखना, उसके लेक को देखना, उसके मुहाने को देखना। अब ये बताओ कि रेड सी में आप जाओगे और भूमध्य सागर में जाओगे तो अफ्रीका की मुख्य भूमि यूरेशिया के किस 3 भाग को टच कर रही है? लगभग टच कर रही है, लगभग टच कर रही है। जैसे एक था जिब्राल्टर, दूसरा था सिनाई, तीसरा बताओ रेड सी का जो मुहाना है। रेड सी जहां पर हिंद महासागर से मिल रही है, वहां पर उस संधि को क्या कहते हैं? बैब अल मंडेब कहते हैं। बैब अल मंडेब। डैनियल ने लिखा, वेरी गुड डैनियल। सोकोत्रा नहीं, सोकोत्रा एक आइलैंड है। बैब अल मंडेब सही उत्तर है। जिबूती गलत है, सऊदी यमन गलत है। आप बैब अल मंडेब को देखो। बैब अल मंडेब, सिनाई, जिब्राल्टर, 3 पॉइंट को याद रखना है। किसी भी कंपटीशन की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए कि भूगोल से आपका प्रश्न छूट जाए। आप मेहनत करो, ध्यान रखो, घबराओ मत। आप लोग सब देख रहे हो कि हम बार बार रिपीट करवा रहे हैं, बार बार याद करवा रहे हैं। हर क्लास में इंप्रूव कर रहे हो, हर क्लास में कुछ न कुछ सीख रहे हो। 9 महीने इसी तरह से चलना है। ओके, मुझे कैसे याद रखोगे? अपने दिल में कैसे रखोगे? एक ही शर्त है ना कि आपके साथ हम इतना मेहनत करें कि आप परीक्षा में जाओ, परीक्षा में बैठो तो वही दिखे आपको जो मैंने आपको क्लास में करवाया, वो आपको दिखना चाहिए। ओके, अफ्रीका में अब अफ्रीका में चलना है हम लोगों को। अफ्रीका के पूर्वी भाग में नील नदी से पूर्व चलो। नील नदी से पूर्व क्या है? एक मरुभूमि है, न्यूबियन डेजर्ट। क्या आपने न्यूबियन डेजर्ट को देखा? न्यूबियन डेजर्ट मैंने बताया था, न्यूबा ट्राइब रहता है यहां पर। आज पीडीएफ भिजवा देंगे अविनाश, चिंता नहीं करो।
आपके सामने हम कॉल कर दे रहे हैं अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को, और उससे बात कर ले रहे हैं कि पीडीएफ क्यों नहीं मिला। जी सर। आप अभी तक क्या करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं गया है बच्चों को? नहीं, शनिवार को ही सर भेज दिए थे पीडीएफ हम तो अपने तरफ से। अच्छा, शनिवार को भेज दिए थे? जी, शनिवार को 3 लेकिन बजे बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन आ रहा है कि सोनू जरा देखना यार, शनिवार को ही हम लोग भेज दिए। हाँ, जरा एक बार कोऑर्डिनेट कर लो तो, ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चे कि मिल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। देख लेना एक बार। ओके, आपने न्यूबियन डेजर्ट को देखा। अब हम लोग पूर्वी अफ्रीका में चलते हैं, और पूर्वी अफ्रीका में देखना है इथोपिया का पठार। यूपीपीसीएस का सिलेबस, करंट का पीडीएफ, वीडियो भी नहीं है सर। अभी हम करते हैं। ये हमारी टीम है, करियर व्हील हमारा सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्टनर है, बहुत शानदार पार्टनर है। ओके, अब आप देखो, न्यूबियन डेजर्ट दिखा, उसके बाद आपको देखना है पूर्वी अफ्रीका का हॉर्न। किस जानवर का हॉर्न है ये? किस जानवर का हॉर्न है ये? एटलस देखो गहराई से। आईएएस का सिलेबस, पीसीएस का सिलेबस, आप चाहो तो यूपीपीसीएस के वेबसाइट पे जाओ, बीपीएससी के वेबसाइट पे जाओ, तब आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आईएएस के वेबसाइट पे जाओ। ओके, ये एक राइनो का सिंग है। वेरी गुड, बहुत सारे उत्तर आए। अब इसमें आपको देखना है इथोपिया का पठार, जिसका उच्चतम शिखर है रास दसान। रास दसान उच्च शिखर है। आप देखिए रास दसान है या नहीं। यहां पर शिवेली रिवर है। शिवेली रिवर को जरूर याद रखना है। जिस नदी के तट पर कोई राजधानी हो या कोई महत्वपूर्ण नगर हो, उसको जरूर याद रखना होता है। ओके, तो यहां पर रास दसान है, यहां पर शिवेली नदी है। अब उसके नीचे आओगे तो आपको 2 पर्वत और देखने हैं। यहां पर, वहां पर लेक असाल है। लेक टाना और लेक असाल आपने देखा होगा, तो 2 लेक भी वहां पर है, लेक असाल, लेक टाना। और उसके नीचे आओगे तो आपको दिखेगा माउंट कीनिया। माउंट कीनिया दिखेगा, और माउंट कीनिया से थोड़ा सा नीचे और पूर्व की तरफ आओगे, दक्षिण पूर्व आओगे थोड़ा सा, तो आपको माउंट किलिमंजारो दिखेगा। माउंट कीनिया और किलिमंजारो दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जहां पर तंजानिया है, तंजानिया के सामने जाओ, पानी में जाओ, तंजानिया से पूर्व जाओ, तो तंजानिया में आपको मिलेगा 2 आइलैंड, पेम्बा और जंजीबार। मिला या नहीं, जल्दी बताओ। पेम्बा और जंजीबार आइलैंड मिला या नहीं? टरकाना झील हम लोग भ्रंश घाटी में पढ़े थे, वैसे ही पढ़ेंगे। जिस विधि से समझा रहे हैं वैसे ही पढ़ो। टरकाना को केन्या में अलग से मत देखो, भ्रंश घाटी की झीलों को एक साथ देखेंगे। ये मत सोचो कि सर से कुछ छूट गया। बेवकूफी नहीं करना है जिंदगी में। आगे देखो तो पेम्बा और जंजीबार आपको मिल चुका है। बहुत सारे उत्तर आ गए,
बहुत 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 बढ़िया। क्या कहते हैं इनको? क्लोव आइलैंड, लौंग द्वीप, लौंग का। और तंजानिया में कोकोनट का व्यापार है बहुत बड़ा। तंजानिया की राजधानी बताओ। तंजानिया की राजधानी बदल गई है। ओके सूरज, तंजानिया की राजधानी अब दार एस सलाम नहीं है, अब डोडोमा है। दार एस सलाम नहीं है, डोडोमा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्राजील में कैसे रियो दी जनेरियो की जगह पर ब्रासीलिया को कैपिटल बनाया गया, और जो बैकवर्ड एरिया है, जो आंतरिक भाग था, उसके विकास के लिए ऐसा किया गया। इसी तरह से तंजानिया में भी विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए राजधानी को दार एस सलाम से हटा करके डोडोमा ले जाया गया। और ये बात मैंने भारत के लिए भी कही थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कैपिटल को शिफ्ट करने से। उस पर मैंने विटिल्सी के सीक्वेंट ऑक्यूपेंस थ्योरी की बात की थी, अगर आपको याद हो तो। ओके, वेल डन, वेरी गुड। अब आप देखो, अफ्रीका का जो ये हॉर्न का एरिया है और तंजानिया था जो पूर्वी अफ्रीका है, उसको हम लोगों ने देखा। अब ऐसा करते हैं, विषुवत रेखा पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, बताओ क्या विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में है? अफ्रीका की भ्रंश घाटी में है? हां या नहीं लिखो। क्या विक्टोरिया झील अफ्रीका की भ्रंश घाटी में है? नहीं है। एक लिख रहा है यस। बहुत गुस्सा आया मुझे तुमसे, आई जस्ट हेट यू। तुम पढ़ नहीं रहे हो दुर्गा, बहुत मानते हो मुझे, वो सही है। अफ्रीका के भ्रंश घाटी में विक्टोरिया झील नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। यह किस प्रकार का झील है? यह किस प्रकार का झील है? लिखो। यह किस प्रकार का झील है? क्या बताया था मैंने? उल्का पिंड से बना हुआ। पहला उत्तर आ गया है, उल्का वाला। पुष्पेंद्र का भी आया है और देवेश का भी आया है, सबका आ रहा है। अब तो सबका आ रहा है। उल्का पिंड के हिट करने से बना था ये। अच्छा है, वेरी गुड। अब विक्टोरिया झील के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, जल्दी बताओ। विक्टोरिया झील के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं? रवांडा, बुरुंडी, जल्दी बताओ। दो छोटे में देश मैंने बता दिए। विक्टोरिया झील के चारों तरफ कौन कौन सा? युगांडा, केन्या, युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा। युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा। बुरुंडी को देखो, बुरुंडी की सीमा टच कर रही है या नहीं? युगांडा, रवांडा, तंजानिया, केन्या, बुरुंडी, ये बिल्कुल सही उत्तर आया दीपक आर्या का। तो लेक विक्टोरिया के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, ये प्रश्न बिल्कुल पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब लेक विक्टोरिया से हम लोग चलते हैं उत्तर, वहां पर है उत्तर और थोड़ा सा पश्चिम। उत्तर पश्चिम चलोगे तो वहां मिलेगा लेक चाड। साहेल क्षेत्र था, याद है ना, साहेल क्षेत्र। तो साहेल क्षेत्र में एक लेक है, लेक चाड। उसके नाम पर ही उस देश का भी नाम रखा गया है, लेक चाड। चाड गणराज्य। चाड मिला। रवांडा और बुरुंडी की सीमा को ध्यान से देखो, लेक विक्टोरिया से टच करता है कि नहीं? रवांडा की सीमा टच कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा है। युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा की सीमा टच नहीं कर रही है। तुम लोग सब
बुरुंडी की सीमा करती है क्या? ध्यान से देखो, बुरुंडी की सीमा भी नहीं टच करेगी लेक विक्टोरिया के चारों तरफ। आप लोग के आंख के सामने एटलस है, कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको नहीं सुनना है, सामने आंख से देखना है कि कौन सा है। बुरुंडी टच नहीं करता है भाई। युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा भी टच नहीं करता है। जो आंख से देख रहे हो उस पर विश्वास करो। अब आपको देखना था लेक चार्ड, आपने लेक चार्ड देख लिया। बस 3 कंट्री है जो कि विक्टोरिया लेक के चारों तरफ है। और चार्ड गणराज्य को आपने देखा, चार्ड लेक को आपने देखा। अब आपको देखना है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है? कांगो नदी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले का नाम इसका जायरे था, अब कांगो ही रखा गया है। तो ये कांगो नदी 2 बार काट रही है। अब बताओ इसमें ओवेन फॉल्स मिला क्या? स्टैनली ओवेन फॉल्स एक जलप्रपात है, स्टैनली ओवेन फॉल्स। स्टैनली अलग है, ओवेन फॉल्स अलग है। ओके, स्टैनली मिल गया, स्टैनली मिल गया, वेरी गुड। ओवेन नहीं मिल रहा है, ओवेन फॉल्स वहीं पर होगा। क्या स्टैनली विषुवत रेखा के ऊपर है? ओवेन फॉल्स वहीं पर है। कई बार हम नाम नहीं बोलते क्योंकि बहुत जल्दी से निकल जाता है ना सामने स्क्रीन से आपका नाम। स्टैनली विषुवत से नॉर्थ है, विषुवत पर नहीं है। डैनियल आपने गलत लिखा। ओके, अब हम लोग चलते हैं और देखना ध्यान से पॉलिटिकल मैप में कि इस नदी के मुहाने पर मातादी बंदरगाह है या नहीं। पॉलिटिकल मैप में थोड़ा सा झांक लो, मातादी बंदरगाह है या नहीं। मातादी बंदरगाह है या नहीं? बिल्कुल है, ओके, बिल्कुल है। और आपको अब देखना है कि ये जो कांगो नदी है, इस कांगो नदी के मुहाने पे जाना है आपको, और मुहाने से ऊपर अब जाना है। कांगो नदी के मुहाने से ऊपर जाना है। वहां पर कैमरून पीक है क्या? जहां पे गिनी कोस्ट का कर्व है वहां पर कैमरून पीक है, ज्वालामुखीय पर्वत है वो। कैमरून पीक दिखा? नदी बंदरगाह है अर्चना, इसीलिए वो अंदर में है, लेकिन है वो बंदरगाह। मातादी एक बंदरगाह है। अब जायरे नदी के, जो कांगो नदी के मुहाने से ऊपर जाओ, गिनी का जो कर्व है वहां पर कैमरून पर्वत है, कैमरून पीक देखो। मिला कैमरून, वेरी गुड छाया। लड़कियां बहुत जल्दी देख रही हैं और इन्हीं का जवाब सबसे पहले आता है। ठीक है, कैमरून दिख गया।
4070 मीटर ऊंचाई। ये सब ऊंचाई रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस कैमरून देख लो आप। अब क्या करना है कि कैमरून से अब गिनी के तट की तरफ जाना है, यानी कैमरून से पश्चिम जाओ, तट के सहारे जाओ। कैमरून से के तट के सहारे पश्चिम की तरफ जाओ तो नीचे में कोस्ट का लाइन, कोस्ट का नाम लिखा हुआ है, तट का नाम लिखा हुआ है। और तट का नाम एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है। स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट मिला, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, राहुल बिल्कुल देते हैं। आप लोग को देखना है कोस्ट का नाम क्या है। अगर आप पश्चिम से पूर्व जाओगे तो आइवरी कोस्ट, नहीं, पहले ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट। ग्रेन, आइवरी, गोल्ड, स्लेव। शिखा बिल्कुल मिला। ओके, तो कोस्ट का नाम आपको मिल गया। एक कोस्ट का नाम भी याद रखना है, यानी गिनी कोस्ट के 4 भाग। गिनी कोस्ट को 4 भागों में बांटेंगे। ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट। बहुत अच्छे। अब आपको चलना है और देखना है कि नाइजर नदी, नाइजर नदी को देखो। नाइजर नदी को देखना है। नाइजर नदी मिली, वेरी गुड। नाइजर नदी बिल्कुल समानांतर चल रही है गिनी के, गिनी तट के लगभग समानांतर चल रही है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना। तो नाइजर नदी डेल्टा बना रही है। उस डेल्टा को आप देखो, यह चापीय डेल्टा का उदाहरण है। चापीय डेल्टा है वहां पर। और नाइजर नदी कहां से निकल रही है? पीछे जाओ, पश्चिम जाओ, देखो वहां पर 2 पर्वत है, फुता जलोन, लोमा माउंटेन। फुता जालोन और लोमा माउंटेन 2 पर्वत है। वो गिनी का पठार का 2 उच्च भूमि है। गिनी के पठार की 2 उच्च भूमि है, लोमा माउंटेन, फुता जलोन। एटलस में धर्मेंद्र बिल्कुल फिजिकल मैप है, ऐसा कोई एटलस ही नहीं हो सकता है। लोमा माउंटेन से नाइजर नदी निकल रही है, ध्यान से देखो। और फुता जलोन से 2 नदियां निकल रही है, सेनेगल और गाम्बिया। ये दोनों ही देश के नाम बन जाते हैं, सेनेगल और गाम्बिया। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू पप्पू चौधरी। दीपक का भी एसएमएस आ रहा है, काफी लेट। बहुत लोगों का एसएमएस तो फंस जाता है ना, आता है लेट से। ओके, ओके, वेरी गुड। आप लोग अब देखो कि लोमा माउंटेन से निकल रही है नाइजर, और फुता जलोन से निकल रही है सेनेगल और गाम्बिया, 2 नदियां। नदियों को देखना है वहां पर। अब देखना है कि नाइजर नदी पर कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर हैं। पॉलिटिकल मैप को जल्दी से पलटो, पॉलिटिकल मैप में जाओ, फिजिकल मैप छोड़ो, पॉलिटिकल मैप पलट दो। नाइजर पर बिल्कुल अनिरुद्ध सो रहा है। बिल्कुल मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ में मिलेगा।
सबसे पहले तो यहां पे आपको देखना है, एक शहर है नियामी, नियामी, अबूजा, नियामी, अबूजा, बमाको, बमाको, नियामी, अबूजा। एक तुम लोग छोड़ रहे हो, टिम्बकटू। राहुल बिल्कुल नहीं भूलते हैं, राहुल 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 5 बार ले लिया, हो गया पूरा कोटा तुम्हारा। बमाको, नियामी, मुझे बताओ टिम्बकटू है या नहीं? इन नगरों को पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व एक सीक्वेंस में याद रखना है, लिख करके। टिम्बकटू, टिम्बकटू बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए। जीवन में एक बार टिम्बकटू जरूर जाना। वो पुराना जो मध्ययुगीन जो सारा जो स्ट्रक्चर है ना, पत्थर का बना हुआ सब घर और छोटा छोटा किला, ये टिम्बकटू बहुत विदेशी लोग जाते हैं घूमने के लिए। अद्भुत जगह है ये, माली में है। ओके, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, जिस तरह से जवाब आ रहा है तेजी से, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक झील मैंने दिखाया था, लेक वोल्टा, वोल्टा झील किस देश में है? उस देश में है जहां वनस्पति सवाना बताई थी मैंने। एटलस में टच नहीं कर रहा है, पर अगर हमने बोल दिया तो टच करा दो। एटलस में कई बार वो मैप में कुछ इश्यूज हो जाता है। घाना में है लेक वोल्टा, और लेक वोल्टा मानव निर्मित, याद रखना, मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक नहीं है वो। वोल्टा नदी है, वहां पे देखो 2 नदियां हैं, दोनों नदी पर बांध बनाकर के इस झील का निर्माण किया गया है। नितिन बिल्कुल गलत, आइवरी कोस्ट बिल्कुल गलत उत्तर है। सबसे पहले तुमने बोला राहुल, बिल्कुल सही। और बहुत छोटा छोटा पिरामिड स्ट्रक्चर भी मिलता है, कहां? टिम्बकटू में। ओके, बहुत अच्छा कर रहे हो, रियली मजा आ रहा है मुझे तो। और अब हम लोग चलते हैं, घाना में हमने देख लिया। अब जो गिनी के सारे देश हैं और जो राजधानियां हैं वो आपको करना होगा। अबिडजन किसकी राजधानी है? आइवरी कोस्ट की राजधानी अबिडजन है। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो है। सेनेगल की राजधानी डकार है। आपको ये सब छोटी छोटी देशों के राजधानियों को याद रखना होगा। अनु बिल्कुल हो रहा है, अनु सिंह बिल्कुल हो रहा है आपका शो। आप गए थे टिम्बकटू? अभी नहीं गए हैं लेकिन जाएंगे टिम्बकटू, जाना है मुझे। ये जो कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, और कोरोना का वेव देखो फिर से बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में 6000 रिपोर्टेड केसेस हैं, और एकमात्र सहारा अब शिक्षण का भी शायद ये ऑनलाइन सेवा ही रह जाएगी, और ऑफलाइन का भविष्य बहुत नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए अपने आप को लंदन में, पेरिस में, सभी जगह फिर से दोबारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। भारत में लोग मान नहीं रहे हैं। दिवाली के चक्कर में ये सारे लोग भीड़ लगाए हैं। आज करवा चौथ के अवसर पे भी सारे लोग बाजार में घूम रहे हैं, होटल्स में घूम रहे हैं, और बहुत अच्छी दशा नहीं होगी आने वाले टाइम में।
आइवरी कोस्ट की राजधानी अबिडजन से हटा करके यामोसुक्रो कर दिया गया है। अमृत शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा है संजीव, आपका भी एसएमएस आ रहा है, मैं ध्यान रखूंगा। अरे दुर्गा तुम्हारा कोई नहीं। आई एम सैड, वाई यू आर सैड? शिव, संतोष, ये सब चीजों से बाहर निकलो। चलो ओके, कम बैक, मैप में आओ। राजधानी देखना है गिनी देशों की, छोटी छोटी राजधानियां हैं और कई बार वहां पे ट्रबल करता है, पूछता है। ओके, नसरीन, अभिमन्यु वो अभी लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है शिवा। ओके, अब हम लोग चलते हैं, वापस आओ कॉन्गो नदी पे, वापस आ जाओ जल्दी से, विषुवत पर आओ, कॉन्गो नदी को देखो। विषुवत पर आओ, कॉन्गो नदी को देखो, और कॉन्गो नदी से अब चलना है दक्षिण, मिलेगा कटंगा का पठार। कटंगा मिला, कटंगा में कौन सा संसाधन है? ब्राजील में मिला था, वो था कटिंगा, ये है कटंगा, कंफ्यूज नहीं करना। कटंगा का पठार, कटंगा का पठार में क्या था? बोट डायमंड तो सेकंड बताया था मैंने, सबसे पहले मैंने कॉपर बताया था। अच्छी बात है मयंक, ओके, बिल्कुल तांबा सही उत्तर है तुषार का, दुर्गा का भी, तुषार, सबका सही उत्तर आने लगा। ओके, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि कटंगा के पठार से पश्चिम, थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम बाई प्लेट्यू है। बाई प्लेट्यू को देखो, बाई प्लेट्यू को देखो, बाई प्लेट्यू से बहुत सारी नदियां निकल रही है। मैंने बोला था ये सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न है, यहां पर अपकेंद्रीय अपोहन तंत्र है बाई प्लेट्यू पर। तो बाई प्लेट्यू को देखो, कटंगा को देखो। अब कटंगा से दक्षिण जाओगे तो एक नदी आपको मिलेगी, जाम्बेजी। जाम्बेजी को देखो, सौरभ बहुत अच्छे। जाम्बेजी को देखो, सत्यनारायण बिल्कुल सही। अंगोला में है नितिन, बिल्कुल सही। जाम्बेजी नदी को देखो, जाम्बेजी पूछा भी गया है, चौधरी बता रहे हैं मुझे। तो ये जो जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी पर एक झील, एक वाटरफॉल है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया फॉल को देखो, विक्टोरिया वाटरफॉल की खोज किसने की थी? ओल्ड एनसीईआरटी के मैप में दिया हुआ है, मानचित्र में दिया हुआ है कि विक्टोरिया फॉल की खोज किसने की थी? लिविंगस्टोन ने की थी। लिविंगस्टोन ने विक्टोरिया फॉल की खोज की थी, आपको याद रखना है। विक्टोरिया फॉल किस देश में है? 4 ऑप्शन, ए जिम्बाब्वे, बी बोत्सवाना, सी मोजाम्बिक, एक लिखा है मुझ गरीब पे भी ध्यान दीजिए, नाम मिस हो गया हमसे, बस अभिनव या कुछ नाम था, अनुराग ऐसे नहीं। ओके, विक्टोरिया फॉल जाम्बिया में है, गलत, ध्यान से देखो, या जिम्बाब्वे में है? राहुल बिल्कुल सही, वंडरफुल। मोजाम्बिक गलत। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है? बोत्सवाना गलत।
हे भगवान, ध्यान से देख करके बताओ, तीनों में है। बहुत गलत। जिम्बाब्वे में है, इसको याद रखना है, जिम्बाब्वे में है। विक्टोरिया फॉल लिविंगस्टोन ने देखा था। अब ये बताओ कि ये जो जाम्बेजी नदी है वो कहां गिरती है? इंडियन ओशियन में गिरती है या अटलांटिक में? कुछ लोग विक्टोरिया में साउथ अफ्रीका लिख रहा है, लगता है इसको मिला ही नहीं। अब तो एक इंडियन लिख रहा है, दूसरा, अरे भाई हड़बड़ाहट में क्यों हो? आप ध्यान से देखो, इंडियन ओशियन में गिरती है। अब उसके नीचे आओ, उसके नीचे आओ, जाम्बेजी के नीचे आओ और देखो एक और नदी है, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी को देखो, लिम्पोपो नदी दिखी? पवन पढ़ रहे हैं आपका कमेंट? दिख गया, लिम्पोपो मिल गया प्रियंका को। अब लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, जल्दी बताओ। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। वेरी गुड। लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है मकर रेखा को, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। लिम्पोपो नदी कहां गिरती है? क्या लिम्पोपो नदी मापुटो बे में गिरती है? प्रश्न पूछा है। दो बार बोला। क्या लिम्पोपो नदी मापुटो बे में गिरती है? हां या नहीं लिखो। बिल्कुल गिरती है। कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं। दिलगोआ बे, अजय लिख रहा है नहीं। सुमित लिख रहे हैं हां जी। ओके, दिलगोआ बे, मापुटो बे, वही है, वही है। ओके, लिम्पोपो से नीचे आओ, आपको मिलेगा ऑरेंज और वाल नदियां। ऑरेंज और वाल नदी को देखो, ये जाके गिरेगी अटलांटिक में। ऑरेंज और वाल नदी को देखो, ऑरेंज और वाल नदी। दिलगोआ और मापुटो बे एक ही है। दिलगोआ उसका नया नाम है। दिलगोआ जैसे मुंबई कैसे प्राचीन नाम था मुंबा देवी पे, बाद में बॉम्बे हो गया, फिर उसको मुंबई कर दो, तो यही होते रहता है। ओके, 2 प्रशांत है। प्रशांत शर्मा लिख रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड में शायद डोलगोवा दे रहा है और
ब्लैक स्वान देखोगे तो मापुटो बे देगा, कोई बात नहीं है। अब आप ऑरेंज और वाल नदी को देखो, सोनू, हम पूरी कोशिश करेंगे सोनू यादव कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में सीमा का निर्माण कौन सी नदी कर रही है? ऑरेंज वाल। इन नदियों को देखना है। लिम्पोपो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ऑरेंज वाल भी बनाती है, जाम्बेजी भी बनाती है। थोड़ा मैप में ध्यान से देखना है। ऑरेंज नदी बनाती है। नाटमा एटलस नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, ऑरेंज रिवर है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अमित गुर्जर, तुषार, शिखा, प्रतिभा, तृप्ति, प्रवेश, सब अच्छा है। प्रशांत, प्रियंका, पप्पू, शिवा, ऑल राइट, वेल डन। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रैंकिंसबर्ग था, कल भी दिखाया था। ड्रैंकिंसबर्ग, स्वैटबर्ग, ड्रैंकिंसबर्ग, स्वैटबर्ग पश्चिम की तरफ था। ड्रैंकिंसबर्ग के पश्चिम ग्रेट कारू, ग्रेट कारूज उच्चतम शिखर था। एंटेलेनिया दूसरा उच्चतम शिखर था। माउंट ऑक्स सब वहीं पे है, वहीं पे है। हाई वेल्ट, लो फेल्ट, हाई वेल्ड, हाई वेल्ड मिला, जिसको फेल्ट मैंने पढ़ा था, हाई फेल्ट, लो वेल्ट, जो कि समशीतोष्ण घास का मैदान है, तो वो भी आपको देखना है। और अब आपको साउथ अफ्रीका से पूर्व जाना है। मेडागास्कर मिला, मेडागास्कर, मेडागास्कर देखो, बताओ क्या मेडागास्कर अफ्रीका से टूट के निकला है? क्या अफ्रीका में फिट हो रहा है वो? क्या अफ्रीका का बच्चा है? क्या ऐसा लगता है कि वो टूट करके निकला है? बहुत जरूरी है देखना समझना। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो टूट कर निकला है। मेडागास्कर एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। मेडागास्कर एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, महाद्वीपीय द्वीप है वो। और बीच में मोजाम्बिक चैनल। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को देखो, केप ऑफ गुड होप और अगुलहास। केप ऑफ गुड होप दो अंतरीप है। अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में दो अंतरीप है। अफ्रीका का दक्षिणतम भाग दो अंतरीप है, केप ऑफ गुड होप और अगुलहास। वाल ऑरेंज की सहायक नदी अखिलेश बिल्कुल मिल रही है। पीयूष, शिखा, देवांश, राजनील, प्रेम, राहुल, ओके। अब आपको देखना है कि मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है। इसका पूर्व का नाम मालागासी है। मेडागास्कर का पूर्व का नाम मालागासी है। और मेडागास्कर का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। वहाँ पे मॉनसून, सघन वर्षा वाला मॉनसूनी क्षेत्र जैसा है वो।
वर्षा वन जैसा वृक्ष मिलता है, लेकिन है वो मानसूनी बेसिकली। और मेडागास्कर का पश्चिमी भाग है, वहाँ पे कम वर्षा होगी तो वहाँ पे सवाना जैसा वनस्पति है। अंथनानरिवो, अंथनानरिवो वहाँ की राजधानी है, बिल्कुल सही। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है पूर्वी भाग में। आकांक्षा, सब छूटा जा रहा है आपका, बढ़िया हो रहा है। क्या बोलूं मैं, 5वीं बार करवाओ तब भी छूट रहा है। आपके साथ मुझे लगता है कि जिंदगी भर बैठे रहेंगे तब भी छूटेगा। घबराना बंद कर दो, शांति से देखना शुरू करो। सर अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। मैप को देखना। दिस माई फर्स्ट क्लास प्रभात रंजन। कोई बात नहीं है, आप लेट आए हो तो थोड़ा नुकसान तो होगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। पुराने वीडियोस को एक बार बैठ करके मेहनत से देखो, पहले क्लास से देखो, रोज एक दो वीडियो करके देखो, अभी ट्रैक पकड़ लोगे। ईस्ट लंदन एक जगह का नाम है और कुछ नहीं है। अब अच्छे से समझ में आया डैनियल। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर अविश्वास मत करो, प्रक्रिया है पढ़ना। पढ़ना एक प्रक्रिया है और एक टीचर के रूप में हम तुम्हारा दर्द समझते हैं कि बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाना है, पहले क्या फिर क्या। कुछ लोग पहले से ही अधीर हो जाते हैं, पहले से ही शुरू हो जाते हैं, कमेंट शुरू हो जाता है। अजीब से लोग आते ही हैं इस दुनिया में, क्या करोगे। थैंक यू शुभम। हम तो बार बार कह रहे हैं कि साथ रहो, साथ दोगे तो एक दिन फल अच्छा ही मिलेगा। आईएएस बनना न बनना तो तुम्हारे एक समय के बाद तुम्हारे किस्मत में भी बहुत कुछ काम करता है, क्योंकि हम लोग के भाग्य को तो हम मानते नहीं है, लेकिन फिर भी एक रैंडमनेस है ज़िंदगी में, जिसमें कुछ लोग होंगे कुछ लोग नहीं होंगे। लेकिन जो ज्ञान अर्जन है, जो सीखना है, जो मेहनत ईमानदारी है, वो तो पूरा करना है, उसमें होगा। बहुत लोगों का हो रहा है, देख रहे हैं। तुम देखो कि हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें हम आशुतोष यादव से ऐसे ही रैंडम मिलने चले गए थे और उसका एसडीएम में 72वां रैंक आ गया। वो मेरा स्टूडेंट था। मैं से इलाहाबाद चले गए घूमते फिरते, तो मैंने सोचा किसी के घर जाते हैं, तो हम चले गए थे। आशुतोष था और कृष्णा था वहाँ पर, तो दोनों के पास चले गए। कृष्णा का तो फाइनली नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था, बड़ा दुर्भाग्य रहा। लेकिन आशुतोष का तो 72वां रैंक आ गया। देखो वीडियो में दोनों से मिलने गए हुए हैं। किसी दिन तुम्हारे घर भी पहुंच जाएंगे। मैप देखने का एक ही तरीका है कि उसको बार बार आप देखोगे तो आपको, थैंक यू अभिमन्यु, आपको बार बार याद होगा। तो ये हमारा अफ्रीका में थोड़ा सा और देखना है, अफ्रीका में छोटा सा और देखना है। अब मेडागास्कर से पूर्व चलते हैं, मेडागास्कर से पूर्व चलते हैं तो वहां पर है मॉरिशस, रियूनियन, पहले रियूनियन, उससे थोड़ा उत्तर पूर्व जाओगे तो मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड्स को देखो, फ्रांस का है, उसके बाद मॉरिशस है। और इससे ऊपर जाओगे तो आपको फिर वही शेसेल्स, छागोस, सोकोत्रा, ये सब द्वीप समूह मिलने लगेगा। ओके, तो हमने पूरा अफ्रीका का एक छोटा सा सैर करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जल्दी से मैप पलटो, फिजिकल मैप पलटो। दक्षिण अफ्रीका चलते हैं। थैंक यू नसरीन। वर्मा जी, वो तो हमारे उस पे भी है, हमारे
चैनल पे भी, आलोक रंजन करके चैनल है, उस पर भी है, आप कहीं भी देखो। कैरियर व्हील पे नहीं है तो हम डलवाते हैं उसको। ये तो डेमो क्लास था, ये डेमो क्लास तो आपको शेसल्स मिला होगा। शेसल्स कॉन्टिनेंट नहीं है, द्वीप समूह है। अब आप मेहनत करते रहिए। साउथ अमेरिका पे चलेंगे प्रतिभा, बिल्कुल साउथ अमेरिका चलते हैं। साउथ अमेरिका का भौतिक मैप निकालो और साउथ अमेरिका को भी अच्छे से करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छे से करेंगे और तुम्हारे पास समय होगा कि तुम इसको रिवाइज करो सबको, और कम से कम दक्षिणी महादेश में तुम्हारी दक्षता बन जानी चाहिए, है ना। तो हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका। क्या आपने साउथ अमेरिका निकाला? थैंक यू मोहित, सब मिला। प्रेम थैंक यू। मेडागास्कर में मरुस्थल नहीं है। ओके, अब आप लोग चलो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पहुंच गए? यस सर, बिल्कुल, ग्रेट, थैंक यू। साउथ अमेरिका में सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु क्या है साउथ अमेरिका का? उत्तरी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? साउथ अमेरिका का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट केप साउरॉक, साउदर्न मोस्ट पॉइंट केप हॉर्न। कैराकस गलत। पॉइंट गैलिनास, संदीप वेल डन, तुषार वेल डन। पॉइंट गैलिनास उत्तरी उत्तरतम पॉइंट है। पॉइंट गैलिनास उत्तरतम पॉइंट है। केप हॉर्न दक्षिणतम है। साउरॉक पूर्वी है। अब बताओ पश्चिमी पॉइंट क्या है? साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी पॉइंट क्या है? केप ब्रैंको। केप ब्रैंको। और ये देखो कि दक्षिणतम पॉइंट जहां आप देख रहे हो साउथ अमेरिका का, वहां पे विषुवत पर एक द्वीप है, द्वीप समूह है, उसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, जहां पे डार्विन ने रिसर्च किया था। ये शायद आपको न मिले और शायद आपको ये विश्व मैप में मिले। तो गैलापागोस आइलैंड कहां पर है आपको देखना है। गैलापागोस आइलैंड जहां पर डार्विन ने रिसर्च किया था। इक्वाडोर का आइलैंड है। इक्वाडोर से विषुवत निकल रही है। विषुवत पे बिल्कुल वो पश्चिम की तरफ आपको पूर्वी प्रशांत महासागर में गैलापागोस आइलैंड मिलेगा। क्या गैलापागोस मिला? थैंक यू सौरभ। ओके, मिल गया, गैलापागोस आइलैंड मिल गया। डार्विन का रिसर्च सेंटर था। डार्विन एक महान व्यक्ति थे। डार्विन ने सबसे पहले गॉड के मीथ को शैटर कर दिया। कैसे किया और डार्विनिज्म क्या है और डार्विन का प्रत्यक्षवाद क्या है, इस पर हम किसी न किसी दिन बोलेंगे, आज नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अब चलते हैं साउथ अमेरिका के बिल्कुल उत्तरी भाग में चलते हैं। तो वहां पर है हमारा मैगडेलना नदी कोलंबिया में,
और ओरिनोको नदी वेनेजुएला में। दो नदियों को देखो, मैपिंग आसान हो जाएगा। दो नदियों को देखो, मैग्डेलना नदी कोलंबिया में, कॉफी प्लांटेशन है वहां भी, और वेनेजुएला में ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी की एक सहायक नदी है कैराओ, जिस पर है अवस्थित एंजल फॉल्स। तो आपने एंजल फॉल्स देखा, कैराओ नदी तो नहीं दिखेगा। ईस्टर्न पॉइंट है साउरॉक, मयंक। बिजली विभाग जहानाबाद। देख रहे हैं दीपक, आपका भी देख रहे हैं। ओके, अब आप देखो कि हमने दो नदियां दिखाई और हमने दिखाया एंजल फॉल्स आपको दिखाया। अब आपको देखना है वहां पे गुआना हाईलैंड्स, जिसको हम पढ़ते हैं गायना हाईलैंड्स। तो गायना हाईलैंड्स मिला आपको। गायना हाईलैंड की उच्चतम बिंदु को बताओ। गायना हाईलैंड का उच्चतम बिंदु क्या है? रोरैमा। राघव सिंह, बिल्कुल सही। तुषार, संदीप, पीडीएफ में बैंको लिखा है सौरभ। रोरैमा वहां की उच्चतम शिखर है, बिल्कुल सही। अब हम लोग चलते हैं, यहां पर कौन सा मिनरल है जल्दी बताओ। बॉक्साइट था, सुगर केन कल्टीवेशन था, अगर आपको याद हो तो। ओरिनोको में क्या था? ओरिनोको बेसिन में हाइड्रोकार्बन था, और ओरिनोको के डेल्टा से पश्चिम था एक लेक, एक लैगून था, लेक मराकैबो। लेक मराकैबो में क्या था? एस्फाल्ट, कोल्टार, पेट्रोलियम। ऑरेंज और वाल, ये दोनों नदियां तो साउथ अफ्रीका में है। लेक मराकैबो मिला होगा आपको, लैगून है। अब आइए, और वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं, बिल्कुल सही। सबसे पहले किसने लिख दिया? नाम ही आगे निकल गया, इतनी तेजी से लिखा हो। तो लानोस कहते हैं, सवाना घास का मैदान है। अब बताओ, लानोस के नीचे आएंगे तो मिलेगा सिल्वास। सिल्वास क्या है? अमेजन बेसिन में जो विषुवतीय वर्षा वन है उसे कहते हैं। उत्तर में ओरिनोको नदी, उसके नीचे लानोस, उसके नीचे अमेजन बेसिन। अमेजन नदी के जंगल को कहते हैं सिल्वास, और अमेजन के नीचे आओगे तो मिलेगा माटो ग्रासो, जहां खनिज था। एटलस देखने में कंसंट्रेट करो। अमेजन के नीचे था माटो ग्रासो का पठार, ब्राजील में। इधर माटो ग्रासो से पूर्व जाओगे तो ब्राजीलियन हाईलैंड है। और जो ब्राजील के पठार पर सवाना घास का मैदान है उसका नाम है, आज ज़्यादा डिटेल बता देते हैं आपको, उसका नाम है
कैंपोस, सिराडो, सरटाओ, कटिंगा। सिराडो, सरटाओ, कटिंगा। लिखो, लिखना तभी जब हम पूछें, बाकी आप देखते रहो। मिला। और ब्राजीलियन हाईलैंड पे एक नदी मैंने बताया था आपको, साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को। कैंपोस और कटिंगा के अलावा मैंने दो और बताया संजीव, सिराडो, सरटाओ। सिराडो और सरटाओ, ये दो और मिलेगा जो कि ब्लैक स्वान में दिखेगा, ब्लैक स्वान एटलस में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो माटो ग्रासो से थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम चलोगे तो वहां है तुम्हारा ग्रैंड चाको। ग्रैंड चाको। ग्रैंड चाको मिला होगा। ग्रैंड चाको एक दलदली भूमि था हमारा। क्यूब राको, एक्स ब्रेकर, लकड़ियां थी वहां पे, जंगल था वहां पे। तो ग्रैंड चाको से कई नदियां वहां पर आपको दिख रही होंगी। ओके, अब हमने अमेज़न में भी दो नदी बताया था, दो सहायक नदी, निग्रो बताया था। सबसे सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है अमेज़न की? लिख करके बताओ। थैंक यू दीपक। मदीरा। मदीरा आ भी गया उत्तर, बहुत लोग लिख रहा है। शिवम, तुषार, शंभू, नसरीन। तो मदीरा नदी है सबसे लंबी सहायक नदी, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिनी ओर से आती है। उसके नीचे है ग्रैंड चाको, और ग्रैंड चाको के नीचे है रियो डी ला प्लाटा रिवर सिस्टम, ला प्लाटा बेसिन। ला प्लाटा बेसिन को बहुत ध्यान से देखना है। राहुल बोला तुमने देखा मैंने। ओके, ला प्लाटा रिवर सिस्टम में कौन कौन सा है तो देखो, पैराग्वे, उरुग्वे, पराना, और एक नदी थी बारमेजो, और बारमेजो मकर रेखा को 3 बार काट रही थी। ये सारी नदियां कहां जा रही हैं? रियो डी ला प्लाटा में जा रही हैं। एक गल्फ है, खाड़ी है, जिसका नाम है रियो डी ला प्लाटा, और रियो डी ला प्लाटा में सारी नदियां जा रही हैं। यह है हमारा ला प्लाटा बेसिन। बहुत सारी नदियां हैं इसमें। ओके, अब आप आगे देखो कि रियो डी ला प्लाटा जो खाड़ी है, उसके पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेविडियो, ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेविडियो, ये दोनों कैपिटल सिटीज वहां पर लोकेटेड है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, और मॉन्टेविडियो उरुग्वे की राजधानी है। मॉन्टेविडियो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है।
जैसे चिली में वॉलपरेसो है, वैसे ही मोंटेविडियो पूर्वी भाग में है। पेट्रोलियम भी मिलता है रियो डी ला प्लाटा सिस्टम में, गल्फ में। ओके, अब आपको चलना है उसके नीचे तो मिलेगा पैम्पास। पैम्पास का क्षेत्र, पैम्पास का पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र का जो भाग है वहां पे वर्षा अधिक है। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा कम है। तो पूर्वी क्षेत्र में गाय, पश्चिमी क्षेत्र में भेड़, गेहूं की खेती, कॉर्न की खेती। अल्फा अल्फा घास मैंने बताया था, यहां पर मानव जनित घास है अल्फा अल्फा। उरुग्वे एक बहुत डेवलप कंट्री है, बिल्कुल सही प्रवीण सिंह। व्यापार में बहुत बड़ा रोल है उसका। उरुग्वे में नगरीकरण भी 90% है। ये क्या है नीतू, पब्लिक ज़्यादा हो गई है, मरना तो पड़ेगा, ये क्या मतलब था नीतू? सब लोग अपना अपना पढ़ाई करो, कोई कंपटीशन आपके बीच में नहीं है। एक ही गुरुकुल के जितने छात्र हैं वो आपस में कंपटीशन इस तरह से ना करें। आप देखो उसके नीचे आओगे, पैम्पास के नीचे तो कोलोराडो नदी है, निग्रो नदी है। निग्रो में मैंने मयंक पवन के द्वारा लोएस का निक्षेप होता है, बहुत सुंदर। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरी पढ़ाई हुई ज्योग्राफी आपके अंदर जा रही है, दिख रहा है साफ साथ। ओके, अब निग्रो नदी को मैंने क्या बताया था कि ये विश्व की दक्षिणतम नदी है जहां कृषि प्रणाली विकसित है। निग्रो बेसिन में कृषि और पशुचारण होता है, उसके नीचे कहीं भी कोई अब आर्थिक क्रिया आगे नहीं होगी, कोई भी नदी मिले। हमने आपको देखना है पैटागोनिया का पठार, वो निग्रो कोलोराडो से पश्चिमी भाग पे एंडीज की तरफ पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का उत्तरी भाग पराना कहलाता है, जो कि बैसाल्ट से बना है। मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको। पैटागोनिया में रॉक फॉस्फेट मिनरल भी मिलता है, कुछ नाइट्रेट्स का भी डिपॉजिट है। ऑल राइट, वेरी गुड। अब क्या करना है कि सबसे ऊपर जाओ, एंडीज पर्वत को अब देख लेते हैं। एंडीज पर्वत को देखते हैं। निग्रो और कोलोराडो जो आपने देखा था ना, वहां पे बाहिया ब्लैंका था। जैसे रियो डी ला प्लाटा था, वैसे एक बाहिया ब्लैंका गल्फ है। बाहिया ब्लैंका में भी पेट्रोलियम की संभावना है, नाम आ रहा है इसका हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स में। दो निग्रो नदी है बिल्कुल, एक निग्रो नदी अमेजन में था, एक नीचे में है। प्रियंका लिख रही है कि सर आपको बिना देखे सब याद है। अरे इससे बहुत ज़्यादा याद है, आप लोगों को तो कम इसलिए बता रहे हैं कि जितनी आपकी आवश्यकता है वो सब आपको बस जानना है। एंडीज पर्वत को देखो। एंडीज पर्वत का ऊपरी भाग 3 श्रेणियां हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, 3 श्रेणियां हैं। इक्वाडोर में जाओ, वहां पर मैंने आपको कोटोपैक्सी और चिम्बोरोजो बतलाया था। देवेश, थैंक यू।
आप सीख जाओगे छाया। तो आप देखो चिम्बोरोजो और दूसरा क्या था, चिम्बोरोजो है और दूसरा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी दोनों को आप देखना इक्वाडोर में। उसके नीचे आना है आपको, बोलीविया का पठार देखना है। वहाँ बोलीविया के पठार के पास एक दो श्रेणियाँ दिख रही हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। बोलीविया के पठार पर एक झील है, उस झील के विषय में मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया आपको। लेक टिटिकाका, शिवा, लेक टिटिकाका। ओके, अब टिटिकाका वाला जो भाग है वहाँ पे पॉलिटिकल मैप में आपको पोटोसी दिखेगा, सुक्रे दिखेगा। तो पोटोसी और सुक्रे सब टिन कैपिटल्स है, टिन का माइनिंग होता है वहाँ पे। और वो जो थोड़ा सा वहाँ पे एंडीज़ में और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा उस पलाटा दर्रा, और वहीं पर है उस पलाटा दर्रा है, और वहीं पर है हाईएस्ट पीक माउंट एकोंकागुआ। हाईएस्ट पीक एकोंकागुआ वहीं पर है। उस पलाटा दर्रा है जो एकमात्र दर्रा है इंडीज़ में जहाँ से ट्रांस एंडियन रेल मार्ग निकलती है, जो वॉलपरेसो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ती है। मैंने कई बार बताया हुआ है। अब आपको देखना है कि पश्चिमी तट पर चिली में, उत्तरी चिली और पेरू में अटकामा की मरुभूमि है। अटकामा की मरुभूमि पे मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है, तो अटकामा भी देख लो। क्यों मरुभूमि है, शुष्कतम है, इरिका, इक्विक, सब मैंने पढ़ाया वहाँ पे। इस मरुभूमि में ला सरेना एक माइन है, ला सरेना, जहाँ पे आयरन भी है। चूँकि कमाता माइंस है जहाँ पर कॉपर है, पढ़ाया मैंने आपको। अब आप सबसे नीचे आ जाइए एंडीज़ के, तो आपको मिलेगा मैग्नल स्ट्रेट, मैग्नल की जल संधि, ओजिस डेल सलाडो भी आपको मिलना चाहिए था एकोंकागुआ के पास। जो कि उच्चतम ज्वलंत ज्वालामुखी है। ओके, फिर ओजिस डेल सला आपको बताया मैंने, टीरा डेल फुएगा आइलैंड है, मैग्नल स्ट्रेट, टीरा डेल फुएगा आइलैंड, और उससे पूर्व में फाकलैंड आइलैंड जो कि यूके का है लेकिन अभी यूएस को दिया जा चुका है लीज पे। फाकलैंड द्वीप, मैग्नल स्ट्रेट, ओजिस डेल टीरा डेल फुएगा। यहाँ पर भी टीरा डेल फुएगा को डिवाइडेड आइलैंड कहते हैं, क्योंकि चिली और अर्जेंटीना के बीच में यह विभाजित है, इसलिए इसको डिवाइडेड आइलैंड भी कहते हैं। छोटा सा एक वेलिंगटन आइलैंड दिखता है क्या? फाकलैंड के लिए यूके और अर्जेंटीना में युद्ध भी हो चुका है, लेकिन बिल्कुल सही परवीन सिंह, वेलिंगटन आइलैंड 1970 में एक युद्ध भी हुआ था फाकलैंड के लिए अर्जेंटीना और यूके के बीच में, लेकिन ऑब्वियसली यूके जीतेगा। और फाकलैंड पे आज भी यूके का कब्जा है, और यूएस का वहाँ पर अब तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा हुआ है। ओके, आर्किपिलेगो का मतलब होता है राघव द्वीप समूह। बड़े बड़े द्वीपों का जो लंबा समूह होता है ना, उसको आर्किपिलेगो कहते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया एक आर्किपिलेगो है, फिलीपींस एक आर्किपिलेगो है, बीगल चैनल
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बीगल चैनल है वहाँ पे, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे नहीं पूछेगा, छोटा छोटा निकाल करके रटने की कोशिश मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। सैन जॉर्ज की खाड़ी है, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो बस 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 बस। आपको इतना याद रखना है कि जो केप हॉर्न है ना, ये एंटार्क्टिका से बिल्कुल सबसे नज़दीकतम एंटार्क्टिका से भाग है, एंटार्क्टिका से सटता हुआ भाग है। यहाँ से एंटार्क्टिका बहुत दूर नहीं है। बीगल चैनल तो है। अनु सिंह, आप बिल्कुल मत सोचो पढ़ने में कमज़ोर हो, मेहनत करने से तो पत्थर पे रस्सी के निशान पड़ते हैं। राहुल मैग्नल स्ट्रेट जलसंधि, बिल्कुल ओके। हम लोग चलते हैं। अफ्रीका का दूसरा पीडीएफ पार्ट नहीं मिला अवस्थी जी, मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। पेज पलटो, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। हमारा टाइम हो चुका है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया आज नहीं करेंगे, और हम लोग कल ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका करेंगे, और कल ही फिर आप लोग से मुलाकात होती है। मैंग 12th पास किया है, उससे क्या हुआ? ठीक है, आप पढ़ते रहो। दिवाली की छुट्टी कब होगी? आज करवा चौथ की छुट्टी तो नहीं थी ना, दिवाली की छुट्टी होगी। दिवाली की छुट्टी कम से कम 5-6 दिन तो होगी। दिवाली ऐसा फेस्टिवल है कि लोग उसमें बिल्कुल सराबोर हो जाते हैं, तो दिवाली की छुट्टी दी जाएगी। काश पहले मिले होते, कोई बात नहीं है, मिल गए, जब मिल गए तभी सही, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ का शेयर करा दिए। थैंक यू शिखा, थैंक यू सुनीता, थैंक यू अखिलेश, तुषार। रिवीजन सब कर लेना, और ऐसा कोशिश करना है ना कि साथ साथ में हम लोग सब एकदम चीज़ों को रटते हुए, याद करते हुए, स्मरण करते हुए चलेंगे, और जब कुछ याद रहेगा तभी तो हम लोग विश्लेषण भी शुरू करेंगे ना, है ना? तो आपको बहुत मदद मिलेगी इन चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ। और करवा चौथ तो प्रेम का त्यौहार है, सब लोग मनाइए इसको, खुश रहिए।